नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। योगी सरकार 2.0 का 25 अप्रैल को पहला महीना खत्म हो गया। इस दौरान सरकार मिशन 2024 के टारगेट पर एक्टिव मोड में है और ऐसे में आपको बता दें कि इतनी फुर्ती से काम हुआ है कि 30 दिनों में यूपी सरकार ने 10 बड़े फैसले लिए हैं। इनमें अपराधियों से 200 करोड़ की संपत्ति जब्त करना, मुफ्त राशन योजना को 3 महीने और बढ़ाना, पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन और 100 दिनों में 8,000 करोड़ का गन्ना भुगतान करना शामिल है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के काम पर गौर करें तो विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम योगी ने जनता को फ्री राशन की सुविधा दिए जाने का जिक्र कई मंचों से किया। इसके अलावा नवरात्र से पहले दिन फिर से शुरू किया एंटी रोमियो स्क्वाड। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत की गई। ये स्क्वाड महिलाओं से छेड़खानी और उन्हें परेशान करने वालों को कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि गरीबों और दुकानदारों के खिलाफ संपत्ति गिराने की कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद योगी सरकार 2.0 में अवैध संपत्तियों से कुल 200 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इसमें माफिया और अपराधियों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि धार्मिक आजादी सबको है, लेकिन ना माइक की आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए सरकार ने फैसला लिया कि नए धार्मिक स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यूपी में पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाना योगी सरकार 2.0 का मास्टर प्लान रहा। तो इस तरह से देखा जाए कि यूपी में क्या कुछ बीजेपी ने 2024 के लिए रोड मैप तैयार किया है, जिसके ड्राइवर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो 30 दिनों में 50 से ज्यादा बार एक्शन दिखा है और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी से। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। खास कार्यक्रम की शुरुआत रमाकांत जी आपके साथ करते हैं। क्या कुछ उपलब्धियां रही सर, अपने ही मुंह से आप बता दीजिए कि इस 2.0 योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के 1 महीना पूरा हो गया है, इसके क्या कुछ उपलब्धियां रही? 2024 के लिए क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है? क्या उसके बिना पर वोट मांगे जाएंगे? और क्या खासियत रही? और जो वायदे करके आए थे, क्या उन वायदों को पूरा करने के लिए एक लाइन खींच दी गई है क्या? नेहा जी, यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में जनता द्वारा जिस तरह से आशीर्वाद दिया गया दूसरी कार्यकाल के लिए, निश्चित तौर पर हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो पहले से और बढ़ गई। साथ ही जनता की जो अपेक्षाएं हैं हमसे ज्यादा ही है और उसके ऊपर में खड़े उतरना हम सब की जिम्मेदारी है। जहाँ तक बात है 2.0 की, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा जो कि कम से कम ऐसे 50 फैसले हैं जिसको मैं गिनाने लगूंगा तो निश्चित तौर पर वो आपको लगेगा जो कि हाँ कोई न कोई माइलस्टोन है और उस माइलस्टोन को हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुफ्त राशन की जहाँ तक बात है तो मुफ्त राशन के लिए जो है सो 3 महीने का और बढ़ा दिया गया है, जो इसमें कम से कम 15 करोड़ ऐसे जनता है जो लाभान्वित होंगे। खासकर अगर देखेंगे तो अगर 200 करोड़ की अवैध संपत्ति जिस तरह से जब्त की गई है, जो अवैध कब्जे में ये माफियाओं द्वारा रखा गया हुआ उस सब को मिलाने का काम, उस सब को रिकवरी करने का काम किया गया। जहाँ तक भ्रष्टाचार या जनता के जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी अनदेखी करने पर, जैसे हमने देखा सोनभद्र के डीएम को सस्पेंड किया गया, गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड किया गया। अब उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से गन्ना का जो बकाया था तो पहले 100 दिन के अंदर में 8,000 करोड़ और फिर दूसरे 6 महीने के अंदर में 12,000 करोड़ का जिस तरह से एक टारगेट रखा गया है निश्चित तौर पर, और हर एक मंत्रियों को निर्देशित किया गया है जो कि आप 100 दिन के ऐसे कार्यकाल के लिए कार्यक्रम बना करके लाइए और उसकी जो रिपोर्ट है उसको मॉनिटरिंग करके उसके ऊपर में काम करने की बात है। जहाँ तक पुरोहित कल्याण बोर्ड, हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे जो कि इस तरह के कल्याण बोर्ड का भी गठन होगा, लेकिन योगी जी ने इस चीज को देखते हुए पुरोहित कल्याण बोर्ड का जो है गठन किया है। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चीज है ये बहुत बड़ा बदलाव है
हमारा एक ही चीज कहने का मतलब है जो कि जब ये दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से योगी जी द्वारा जो एक्शन लिया गया है, जो प्लान बनाया गया है, जो प्रोजेक्शन तैयार की गई है, निश्चित है जो कि जनता इससे लाभान्वित तो होगी ही, साथ ही साथ प्रदेश को अब इसमें एक ये भी है जो 2 साल के अंदर में कम से कम 10 लाख करोड़ का निवेश का भी, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी जो है सो करने का प्लानिंग किया गया है। तो ये अगर देखेंगे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हो, चाहे उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने की दृष्टिकोण से हो, इसके ऊपर में काम किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही है, पहले कार्यकाल में भी की गई और इस 1 महीने में भी देखी जा रही है। कपिश जी, अब क्या वाकई आपको लगता है कि योगी सरकार का खौफ अपराधियों में देखा जा रहा है, बेहतरी के लिए काम कर रही है, फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, अपराधियों से 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया, क्या एक खौफ अपराधियों में है कि योगी सरकार का, और बेहतरी के लिए काम हो रहा है क्या इसमें 1 महीने में? पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि योगी सरकार का अगर खौफ है तो इनको विचार करना है। सरकार और कानून का सम्मान कराती है, खौफ नहीं पैदा करती। और मैं दूसरी चीज आपको एक बात कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन आप बता रही हैं उसके जस्ट विपरीत है पोजीशन। आप बताइए, आज तक योगी सरकार अपने उस एसएसपी हत्यारे को नहीं पकड़ सकी कि वो देश में कहा या उत्तर प्रदेश में कहा। चूड़ी पहन रखी है सरकार। आप देखिए, शिखर यादव की हत्या अपहरण होता है, उसके ऊपर रैंसम की कार्रवाई करवाते हैं और 25 लाख रुपए इनकी फिरौती इनकी पुलिस स्वयं लेती है। ये है इनका दबदबा पुलिस के ऊपर। और अभी आपने देखा कि एसआई जो एक यादव थी, उन्होंने आत्महत्या कर लिया प्रेशर में, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक विशेष जाति से वो बिलोंग करती थी, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर और प्रशासन का शासन का प्रेशर था, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर दी। ये कितनी दुखद स्थिति बनी हुई है। 5 प्रयागराज के अंदर 5 लोगों की ईंट से कूच करके हत्या कर दी जाती है। कितना सुंदर लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। और उसके 1 हफ्ता पहले और भी 5 आपने देखा, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे तो उन्होंने वोट मांगे। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा इशू तो लॉ एंड ऑर्डर का था, बुलडोजर का था। कह रहे थे अपराधियों पर बुलडोजर चला देंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चला देंगे। अब वो बुलडोजर न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में चल रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर बेहतर नहीं हुआ लॉ एंड ऑर्डर, तो फिर ये आखिर बुलडोजर की बात कहां से आई? क्यों एक बार फिर से योगी सरकार को मौका जनता ने दिया? क्यों आप लोगों को नहीं चुना? देखिए, जनता ने जो अवसर इनको दिया, इन पर विश्वास पहले से कहीं ज्यादा कम कर दिया। हमारी तो 47 सीटें थी, 111 आई, और अगर हमारे कुनबे की देखेंगे तो 125 आई। और ये कहां से कहां चले गए। हमारे 13% मतों में हमारी अभिवृद्धि हुई। हम 100 जगहों पर मात्र 200 से लेके 5000 वोटों से हारे। और ये क्यों? तो इसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर का कारण नहीं था, इसके पीछे कारण था लोगों को गरीब कैसे इन्होंने बनाया और उनको अनाज दे करके लाभार्थी बनाया। और एक दलित, अति दलित जो मायावती के वोटर्स थे, इनकी अपनी रिपोर्ट है जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपी गई है उत्तर प्रदेश। तो इनके तो अपने लोगों ने माना है कि मायावती के जो वोटर थे उनको लाभार्थी बना करके हमने वोट पाए और उससे हमारी दोबारा सरकार बनी है। ये तो स्टेब्लिश है, ये सारी चीजें स्टेब्लिश। उसमें बुलडोजर कहीं से नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं से नहीं है। क्योंकि मैं जिन बातों को कह रहा हूँ ये कैसे काट सकते हैं? 2021-2022 का इन्होंने जो है नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड तक प्रस्तुत नहीं किया है। आप ये तो मानते हैं कि लोगों को राशन मिला? इससे पहले तो आप लोग इस बात को भी नकार रहे थे सर कि राशन ही नहीं मिला सरकार में। नेहा जी, फूड बिल इनका लाया हुआ नहीं है, ये उस एक्ट से मिल रहा है। इनकी क्या दया दृष्टि? सर, बिल तो कोई भी सरकार लेके आए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ना सर। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, इम्प्लीमेंट कर रही है सरकार। नहीं, इम्प्लीमेंट अगर आपको करना था तो आप भी एक और अच्छा कानून बना लिए थे। और हम तो ये कह रहे हैं कि 15 करोड़ लोगों को आपने और कितना वो कर दिया है। 15 करोड़ लोगों को आपने इस कदर गरीब बना दिया है कि वो अब से 2 जून की रोटी नहीं कमा सकते। ये विफल सरकार है। देखिए, लोहिया जी ने हमेशा एक बात कही कि व्यक्ति की शिक्षा और व्यक्ति की चिकित्सा ये राज्य को फ्री देनी चाहिए। बाकी अगर आप उसको रोटी फ्री देने लगोगे और उसको आप रोजगार नहीं दोगे तो आप बधुआ मजदूर पैदा। ठीक है, रमाकांत जी, विफल सरकार है, हानिकारक है। 1 महीने के कार्यकाल में भी कुछ कर नहीं पाए आप। क्या कैसे 5 साल के लिए अब एक बार फिर से भरोसा आपके ऊपर कर दिया है खैर जनता ने, लेकिन क्या मिलेगा उन्हें? नेहा जी, देखिए, मैं कपिल जी का बहुत सम्मान करता हूं और उन्होंने जो प्रश्न उठाया है,
जो कि जनता को हमने फ्री राशन अगर दिया है तो हमने जनता को अकर्मण्य बना दिया, ये इनका आरोप है। मैं कह रहा हूँ आज अगर बेरोजगारी दर अगर देखेंगे तो सीएमआई की ही रिपोर्ट है 4.4% है बेरोजगारी दर, और हमने अगर रोजगार नहीं दिया, जरूरी नहीं है जो कि सरकारी नौकरी ही एक रोजगार होता है, बल्कि आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं और इस तरह से रोजगार पैदा होता है। और जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, उनकी जो गंभीरता है खास करके जनता के प्रति, वो बिल्कुल आपने या हमने सबसे पहले आपको गलत आंकड़े न प्रस्तुत करें। माननीय, इस समय 13% की बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की है। अरे मेरे पास 2014 के अंदर मोदी मार्च 2022 की है, ये मार्च 2022 की है। यहाँ जी इसको जूम करके दिखाइए। 2 करोड़ से ज्यादा लोग क्या दिखा रहे हैं आप रमाकांत जी? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सीएमआई की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। लिविंग स्टैंडर्ड कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। आय गिरी हुई है, देश का सकल घरेलू उत्पाद गिरा हुआ है और देश की जीडीपी माइनस में जा रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आप मुझे बताइए कि पहले से जो आपके रोजगार के आंकड़े आ रहे हैं, इसमें 35 लाख की बढ़ोतरी कैसे हो रही है? ठीक है, चलिए, ये पिछले कार्यकाल में कहीं ना कहीं कोरोना ने भी इफेक्ट किया, लेकिन इस बार क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। रोजगार देना अब सरकार के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए और सरकार के लिए एक चुनौती भी है कि कैसे रोजगार दिया जाएगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को। लेकिन कपीश जी, अब सरकार का तो ये भी कहना है कि यूपी में पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाना, योगी सरकार 2.0 का मास्टर प्लान रहा और इसको भी कहीं ना कहीं मंजूरी दी गई, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर ये कह रहे हैं, हम तो देख रहे हैं ऐसे जी। देखिए, इनके तमाम प्लान बने और इनके प्लान जो है हमेशा ठंडे बस्ते में रहे। प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। 30 दिन में इन्होंने कितनी वांटे निकाली? ये तो कह के आए थे ना कि हम तो 4 लाख जो है वो सालाना देंगे। और आप सबसे बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, इलेक्शन के समय पे इन्होंने कहा कि बिजली के दाम हम आधा कर देंगे चाहे जैसी भी बिजली हो, और किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। ये तो कहा था ना। 30 दिन हो गया और चुनाव के पहले इन्होंने कम कर दिया था। लेकिन अगर किसी का बिजली का बिल हाफ हुआ हो तो मुझे बता दीजिए, या ये रिकॉर्ड बता दें कि कब इन्होंने किया। रमाकांत जी जवाब दीजिए, बिजली के बिल को हाफ कर दिया जाएगा या उसको कम कर दिया जाएगा? सर, ये 1 महीने के कार्यकाल में न इस पे चर्चा हुई, न इस पे बातचीत हुई, न इस पे कोई प्लान तैयार हुआ, न लोगों को ये भरोसा मिला कि हाँ जी आगे कम होगा। कैसे क्या रहेगा सर बिजली के बिल को लेकर? आरोप प्रत्यारोप लगाना ये तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी। नहीं, इसमें आरोप प्रत्यारोप की क्या बात है? इसमें आरोप की क्या बात है? ये तो आपने बोला ही था। मैं बता रहा हूँ। अब इन्होंने कहा जो कि नौकरी देने की बात करी इन्होंने। अब मैं कह रहा हूँ बीएसपी के समय में 91,000 नौकरी दी गई थी। सर, बिजली पे आइए ना। के समय में बिजली पे आइए आप। रोजगार आपने कितना दिया, नहीं बात करनी। आप बिजली पे आइए। 4 लाख से ज्यादा की नौकरी दी हमने। बिजली पे आइए। अगर हम देखेंगे जो कंपैरिजन अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो केवल आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलता है। जहाँ तक बिजली की बात है, निश्चित तौर पर हमने अगर कहा है मैनिफेस्टो में, तो हम उसके ऊपर में काम भी करेंगे। अभी तो 30 दिन का कार्यकाल है सर, अभी तो 30 दिन का कार्यकाल हुआ है अभी। और तो बात भी नहीं हुई ना सर, कम से कम रोड मैप तो तैयार करें कि उसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसे बिजली दी जाएगी, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैसे इतनी खपत कहाँ से ली जाएगी, कैसे होगा सर? नेहा जी, मैं कह रहा हूँ रोड मैप तैयार। और जो मैनिफेस्टो हमने 2017 से 2022 के बीच में किया था, हमने उसमें कम से कम 90% और जो 2022 के बाद जो हमने संकल्प पत्र लाया है उसका हम 100% पूरा करेंगे। ये आपको मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ कहना चाहूँगा। फिर चुनाव से पहले कर दीजिएगा, उसके बाद फिर इसमें चुनाव में वोट मांगिएगा। कपीश जी कुछ कहने सुन लेते हैं, फिर मैं आती हूँ आपके पास। कपीश जी। मिश्रा जी, आदरणीय मिश्रा जी, आप बहुत सुयोग्य व्यक्ति हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं। जब आपने ये कहा कि आज के ही डेट से सारे बिजली के बिल आगे हो गए और सिंचाई की बिजली फ्री हो गई, तो आपकी तो सरकार उसी समय चल रही थी, आपने घोषणा किया उसको लागू हो जाना चाहिए था उसी दिन से, लेकिन आपने आज तक लागू नहीं किया। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, अगर आदरणीय नेहा जी आपसे पूछ रही हैं कि रोड मैप क्या है कि आप आधी बिजली कर देंगे पहले दाम, यानी 7 रुपए जो घरेलू बिजली थी उसको 3.5 रुपए आपने कर दिया, तो ये हमें बताइए कि 5 साल तक आपने अपने उत्तर प्रदेश की जनता के रक्त का शोषण क्यों किया? आप कम कर सकते थे, से आएगा? लेकिन आपने कम पैसा कहाँ से आएगा सर? कैसे दी जाएगी लोगों को बिजली? मिश्रा जी जवाब दीजिए, बरगलाया गया क्या लोगों को?
बरगला के वोट लिया गया है क्या? हमने जो कमिटमेंट किया है वो मिशन के तहत हम काम कब करेंगे। होगा? कब होगा बताइए ना। 2 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, 8 महीने में होगा, कब होगा? जल्दी ही पूरा होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, जल्दी ही पूरा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी तो हमने दूसरे कार्यकाल के अंदर में 30 दिन ही पूरे किए हैं, और 30 दिन में जिस तरह से हमने माइलस्टोन तक क्रॉस किया है। अब देखिए, जैसे गन्ना किसानों की जो बकाया थी, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने 100 दिन के कार्यकाल के अंदर में हमने 8,000 करोड़ का जो बकाया है उसको भुगतान करने का लक्ष्य रखा हुआ है, और फिर उसके बाद 6 महीने के अंदर में 12,000 करोड़ का, ये सब माइलस्टोन ही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो बिजली हो, चाहे रोजगार हो, घोषणा कर देने से थोड़ी ना होता है। आपने 30 दिन में क्या डिलीवर किया ये बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ डिलीवर जो मैंने क्या क्या किया है। अब मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से चाहे आप भ्रष्टाचार के ऊपर में ले लें, चाहे आप देखेंगे जो कि अगर हमने, अरे महाराज भ्रष्टाचार के ऊपर हम क्या ले लें? आपका डीएम मतलब पहले से भी वो कर रहा था और आपने उसको खुली लूट की छूट दे रखी थी। डीएम चोर है। आप सुनिए, आप मुझे बताइए, अगर कोई भ्रष्टाचारी आज आप पकड़ रहे हैं और उसको आप पोस्ट पिछले 5 साल से किए हैं, तो आपने खुली लूट की छूट दी और आपकी सरकार निकम्मी थी जो जान नहीं पाई कि ये आदमी घोटाला कर रहा है, इसको तो मानिए। अब इस चीज को तो मानेंगे ना, जो कि माफियाओं को राजनीतिक संगठन मानेंगे देते थे। आप बताइए, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी आप कर रहे हैं, आप मेरी सुनेंगे नहीं। अरे जब से करोड़ से कोई लाभ सरकार एक एक करके रखिए अपनी बात को प्लीज। मुझे एक एक करके कपिल जी, खोल दिए, एक सेकंड कपिल जी, खोल दिए, कितने खोल दिए। कपिल जी, सुनिए तो पहले सही। मिश्रा जी को बोलने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपका रुक करती हूँ। मैं कह रहा हूँ, सुनिए तो सही। मैं कह रहा हूँ जो कि अगर मैं आप एक तथ्यों पे बात करिए ना सर, सुनेंगे आपको मिश्रा जी, तथ्यों पे बात करिए। हमने ये किया, वो किया नहीं, हमने भ्रष्टाचार, वो तो आपका काम है भ्रष्टाचार को हटाना, मिटाना, कानून व्यवस्था को ठीक करना, लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करना, लोगों को रोजगार। आपने डिलीवर कितना किया? सही बात कही है उन्होंने, डिलीवर क्या किया आपने 1 महीने में लोगों को? वही चीज कहना चाहता हूँ, मैं वही चीज कहना चाहता हूँ, जो हमने 100 दिन का जो हमने एक प्रोजेक्शन तैयार किया है, उसके अंदर में चाहे वो आप देखेंगे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अगर आप देखेंगे तो कम से कम इन्वेस्टर जो ग्लोबल समिट के लिए हम लोगों ने एक इन्वेस्टर समिट का जो है सो आयोजन हमने 100 दिन के कार्यकाल के अंदर में रखा है, जिसमें 10 लाख करोड़ का निवेश, रोजगार ही बढ़ेंगे और इसमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था ही सुदृढ़ होगी। अरे पिछली बार ये नहीं समिट जो की थी उसमें 4 लाख करोड़ रुपए का में से अगर आप 40,000 करोड़ का भी लाए हो तो मुझे बताइए। नहीं आपका इतिहास नहीं, खाली आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं, मानने की भी कोशिश करिए, जो कि स्वीकृति भी दीजिए उसका, जहां प्रदेश सरकार किस तरह से उसके ऊपर में काम भी की है। ऐसा नहीं है खाली आरोप प्रत्यारोप करते रहे। अच्छा, उसके बाद जो है तो बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। चलिए लोगों छोड़िए, एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड। लोगों को बिजली कम मुफ्त मिलेगी या कम दरों पे मिलेगी वो एक अलग चीज है, लेकिन किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, वो कब मिलेगा सर? उसका भी बता दीजिए ना थोड़ा सा। बिल्कुल, उसके ऊपर में प्रोजेक्शन, उसके ऊपर में काम भी चल रहा है और निश्चित तौर पर जल्दी ही मिलेगी। इस चीज को मैं आपको विश्वास और स्पष्टता के साथ कहूंगा। ठीक है, बिल्कुल प्रोजेक्शन तैयार हो रही है और उसके ऊपर में बिल्कुल ठीक है। क्या नहीं लगता धैर्य के साथ हमें थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत होगी कपीश जी? क्योंकि देखिए अभी तो दूसरे कार्यकाल का पहला महीना निकला है। अगर अभी हम पूछेंगे 5 साल का कार्यकाल का क्या आपका रोड मैप है, तो ये थोड़ी सी जल्दी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल आपसे बात से सहमत है, मिश्रा जी से सहमत है, क्योंकि 1 महीने के कार्यकाल पे ये बैठा। अब जैसे आपने कहा 200 करोड़ का जब्तीकरण हुआ, भाई जब्तीकरण हो या ध्वस्तीकरण हो, उससे हमारे प्रदेश को या प्रदेश के नागरिकों को एक चवन्नी की रेवेन्यू नहीं जनरेट हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं सरकार के खजाने में तो आई ना सर, सरकार के खजाने में तो आई ना सर। लोगों की जेब में कब आएगी हमें तो उससे मतलब है, सरकार के खजाने में आई उससे क्या फायदा? लोगों की जेब में कब आएगी, कैसे आएगी, उससे मतलब है ना सर। विपक्ष की भी सुनी जाती है। मेरा सुझाव ये है, बोलिए अगर कहते हैं माफिया की संपत्ति है और हम इसे अटैच कराएंगे, आप अटैच कीजिए, उसमें अनाथालय खोलिए, उसमें नारी निकेतन खोलिए, उसमें कोई अपना अनुभाग खोलिए, उसमें बच्चों के लिए शिक्षालय खोलिए, सामूहिक जो विकास केंद्र है उसको खोलिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए खोलिए, यानी डेवलपमेंट के लिए उसका यूज कीजिए।
खाली बुलडोजर बाबा बुलडोजर से गिरा के ध्वस्त कर देंगे, उससे प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिलेगा। कल को जब न्यायालय से वो केस जीतेगा तो वो उसकी जमीन उसको अटैच हो जाएगी। तो आपने उसको उसके बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त करते हुए उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाया, लेकिन उससे प्रदेश की जनता का कोई लाभ नहीं हुआ। चले मिश्रा जी कुछ क्या सुन लेते हैं, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हूं। ठीक है जल्दी से मैं मात्र 10 सेकंड में मैं कहूंगा जो कि आगे से बिल्कुल आप हमें कम समय दें और हमारे जो विपक्ष में बैठे हो चाहे कोई भी हो उनको ज्यादा से ज्यादा समय दें, ये मेरी गुजारिश है। जब कभी भी हो ऐसा, कपिल जी मेरे बिल्कुल सम्मानित हैं और निश्चित तौर पर उनकी बातें रखी जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा हो गया है और 1 महीने के कार्यकाल के दौरान ही कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब ये भी कोशिश की जा रही है कि लोगों को रोजगार मिले, फ्री बिजली का जो वायदा किया गया था वो भी मिले और तमाम और जो वायदे मैनिफेस्टो में किए गए थे वो भी जल्दी पूरे होंगे। इसकी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।